राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। चलो आज मैं आपको अपने गुरुजी का आश्रम दिखाती हूँ। हमारे गुरुजी हैं ब्रह्मर्षि श्री देवरिया बाबा। तो आज वहाँ जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुजी का जो आश्रम है वो है आपका वृंदावन में यमुना तट के किनारे। उन्हें मचान वाले देवता के नाम, मचान वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत कई एकड़ में फैला हुआ है और बहुत हरियाली है यहाँ पे। यहाँ पर आप ठहरने की भी व्यवस्था है और 24 घंटे यहाँ पर आरती और पूजा चलती रहती है। तो आओ अब मैं आपको गुरुजी का आश्रम दिखाती हूँ। तो ये हम एंट्रेंस से गाड़ी बाहर खड़ी करके हम लोग अंदर आ गए एंट्रेंस से। यहाँ पे अंदर भी गाड़ी पार्किंग के लिए है, तो हमने लेकिन बाहर ही खड़ी कर दी थी। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर वो हैं, उद्यान हैं। ये मेरे सामने से हस्बैंड आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हवन भी होता रहता है और आज सौभाग्य से हमें बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से भागवत सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गौशाला है। ये छोटी गौशाला है और पीछे जो है बहुत बड़ी गौशाला है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ गौशाला। देखो ये मेरा छोटा बेटा है और हम लोग अब जा रहे हैं गुरुजी के मचान की तरफ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, बहुत शांति मिलती है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे। जमुना में पानी कल कल करता रहता है। पहले तो बहुत साफ पानी हुआ करता था, बीच में गंदा हो गया था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम बने हैं तब से काफ़ी सुधार हुआ है यहाँ पे। पहले तो यहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था भी नहीं थी। ये देखो मैं आपको गौशाला दिखाती हूँ। ये मेरे राइट हैंड साइड में गौशाला है। यहाँ पर हम लोग गए थे, गायों को हमने चारा भी दिया था, खिलाया था अपने हाथों से। ये छोटी गौशाला है। यहाँ पर आकर के आप जैसे किसी को पितृदोष हो और उसमें गाय को मतलब गौशाला में दान लिखा हो तो आप यहाँ जा कर के दान कर सकते हैं। ये है छोटी गौशाला। कई सैकड़ों गायें हैं यहाँ पे और सब स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अस्वस्थ गायें हैं। यहाँ पे सारी स्वस्थ गायें हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हेल्दी गायें हैं सारी। ये वहाँ के सेवादार हैं। ये पूरा आश्रम का प्रांगण है। कई एकड़ में फैला हुआ है गुरुजी का आश्रम। गुरुजी तो अब है नहीं, वो तो ध्यान मतलब लीन हो चुके हैं। और उन्होंने जमुना कहते हैं, जमुना के नदी के बीचों बीच उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि उन्होंने समाधि ली थी। और जब उन्होंने जमुना के बीचों बीच समाधि ली थी तो कहते हैं, बाकी मैंने तो देखा नहीं है, कहते हैं कि जब उनको गोताखोरों ने अंदर जाके देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ उनकी समाधि के मतलब उनका डेड बॉडी नहीं मिली, सिर्फ फूल मिले थे। और कांग्रेस को हाथ का निशान देने वाले भी यही देवरिया बाबा हैं। श्री देवरिया बाबा ने ही कांग्रेस को हाथ का निशान दिया था। पहले जो था कांग्रेस का निशान कुछ और हुआ करता था। तो लगातार हार के बाद जब इंदिरा गांधी इनसे मिली तो बाबा ने उन्हें हाथ का चिन्ह दिया। तब से कांग्रेस का चिन्ह जो है हाथ है। और कहते हैं श्री राजीव गांधी जी को भी बाबा ने कंबल दिया था और कहा था कि इसको शॉलनुमा कंबल दिया था और कहा था कि इसको अपने शरीर से अलग मत करना। लेकिन जब उनका असैसिनेशन हुआ था तब उनके शरीर से वो सबसे पहले वो कंबल ही उतरा था। तो बाबा तो बहुत सिद्ध महापुरुष थे। इनकी उम्र के बारे में कोई ज्ञात नहीं है। कोई इन्हें 900 साल बोलता है, कोई 1000 वर्ष बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये जाती हैं बाबा के समाधि स्थल पे, मचान पे। और अब ये नया बना है, यहाँ पे गुरुदेव की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत सुंदर प्रतिमा बनी है। ये है हमारे देवरिया बाबा। तो मैंने भी यहाँ जाते बाबा के चरण स्पर्श किए। फिर एक बिटिया थी, उसने मुझे बोला आंटी फ़ोटो खिंचवा लो मेरे भाई के साथ। तो उन्होंने बहुत प्यारे सा लड्डू गोपाल ले रखे थे,
तो मैंने उनके लड्डू गोपाल के साथ फ़ोटो खिंचवाई। कभी आके देखना, बहुत शांति मिलती है। बहुत ही प्यारा आश्रम है। सुबह शाम राम 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 का नाम नाम का जप चलता रहता है। ये देखिए गुरुदेव जी हमारे। ये कहते हैं हमारे जो गुरुदेव हैं, ये हमेशा मचान से ही आशीर्वाद दिया करते थे। एक लकड़ी का पेड़ पर एक मचान होती थी लकड़ी की, वो वहीं पर रहते थे और वहीं से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। ये देखिए, मैं आपको वो मचान दिखाती हूँ, ये ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये हमारे गुरुदेव की मचान है। यहीं से ही गुरुदेव अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। ये ना, और आशीर्वाद भी वो हाथ से ना देके, वो जिसके सर पे पैर रख देते थे, समझो उसका कल्याण। तो कहते हैं हमारे ससुर जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उनका नाम लेके पुकारा था जब वो आए थे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और सासू माँ के साथ। तो उन्होंने उनका नाम लेके पुकारा था। बहुत इनकी कहानियाँ हैं प्रचलित, चमत्कार की कहानियाँ। मुझे तो ना तो बोलना आता है, ना मुझे इतना समझ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत 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 शांति मिलेगी। बहुत प्यारा आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। पक्षियों के चहकने की आवाज़ें आती हैं। ये वो यज्ञ स्थल है जहाँ पर यज्ञ होता है और रामायण का पाठ चलता रहता है। अंदर भी यज्ञशाला है बहुत बड़ी, जहाँ पर अभी महालक्ष्मी यज्ञ हुआ था। हम जब भी वृंदावन जाते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि अपने गुरुजी के ज़रूर होकर आए। तो काफ़ी मतलब बार तो हमें समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत होता है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जब भी बांके बिहारी जी के दर्शनों को आएँ तो पहले अपने गुरुजी के दर्शन ज़रूर करें। ये प्रसादी स्थल है। यहाँ से जो सेवादार हैं वो सब भक्तों को प्रसाद देते हैं। किसी भी भक्त को खाली नहीं लौटाते, सबको प्रसादी देते हैं। तो गुरुजी के साथ फ़ोटो खिंचवाकर मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने अपने पति से कहा कि एक बार फिर मुझे वहीं ले चलो जहाँ गुरुजी का विग्रह है, मुझे एक बार और उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो वो मान गए और मैं दोबारा वहाँ पे गई और गुरुजी के विग्रह के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई। बहुत प्यारी मूर्ति बनी है गुरुजी की। और जहाँ से हमने एंटर किया था वहीं सामने ही बहुत बड़ा इनका रसोई है, जहाँ पर सुबह शाम संतों की सेवा चलती है। मतलब भोजनालय है जहाँ पर सुबह शाम प्रसादी बनती है भक्तों को, और जो भी वहाँ पर असहाय लोग हैं, जो भी वहाँ ठहरना चाहते हैं, तो उनके लिए वहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। प्रसादी भी बहुत स्वादिष्ट होती है। एक बार हमने भी पाई थी, जिसमें दाल थी, आलू की सब्जी थी और बहुत पतली पतली घर जैसी फुल्कियाँ थी। बहुत आनंद आया था प्रसादी ग्रहण करके। योगिनी एकादशी वाले दिन गुरुजी ने अपने समाधि ली थी, तो उस दिन जो है यहाँ पर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ और आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर आएँ, वृंदावन आएँ तो हमारे गुरुजी के आश्रम में ज़रूर आएँ और आनंद उठाएँ। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको बहुत शांति मिलेगी, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा और आप बहुत खुश होकर वहाँ से जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर आइए, वृंदावन देखिए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। प्रेम मंदिर है और गोपाल आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम भी है, प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम भी वहीं है, राधा रमन मंदिर है, बरसाना है। बहुत बहुत कुछ देखने लायक है। लेकिन उनमें जो मैं आपसे हृदय से आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे गुरुजी के आश्रम में ज़रूर 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 पधारें और आनंद लीजिएगा।
और अंत में यही कहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है और इसलिए मैं आप देखते होंगे कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जब जब मतलब मुझे वक्त मिलता है तो मैं बना देती हूँ और जैसे भी मुझसे बनती है मैं बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जो भी मुझ में मतलब मेरी ब्लॉगिंग में कमी रह गई हो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे अपने अपने सुझाव भेजिए ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।